बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा कक्षा 8वीं के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जो आपकी अभी वार्षिक परीक्षा 2022-23 में होने वाली है, जो आपकी 5 नवंबर को होने वाली परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेके आए हैं। और ये भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा संस्कृति सुगंध के माध्यम से आपको इसके प्रश्नोत्तर बताएंगे। और यह पुस्तक का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? युग निर्माण योजना विस्तार ट्रस्ट, गायत्री तपोभूमि, मथुरा, उत्तर प्रदेश से किया गया है। हमने इसके पहले के वीडियो में आपको 1 से 51 तक के प्रश्न बता चुके थे। अब यहाँ हम आपको प्रश्न 52 से शुरू कर रहे हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 52 क्या कह रहा है। इसमें देखिए, 2 समानांतर दर्पणों के मध्य रखी वस्तु के प्रतिबिंब बनते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? 2 समानांतर दर्पणों के मध्य रखी वस्तु के प्रतिबिंब बनते हैं। 1 अनंत, 2 शून्य। बताइए इसका आंसर क्या है? सही आंसर तो 2 समानांतर दर्पणों के मध्य रखी वस्तु के प्रतिबिंब अनंत पे बनते हैं। फिर प्रश्न नंबर 53 देखिए, आधुनिक अर्थशास्त्र के जन्मदाता हैं। आधुनिक अर्थशास्त्र के जन्मदाता हैं तो इसका सही आंसर आ जाएगा एडम स्मिथ। प्रश्न नंबर 54 देखिए, ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश से हुई? प्रश्न है ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश से हुई? तो आपको आंसर बताना है इसका आंसर आ जाएगा यूनान से। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, ए नंबर यूनान से। इसके बाद प्रश्न 55 देखिए, उत्तर रामचरित्र नाटक किनकी कहती है? यहाँ जिनकी लिखा है, इसको हम किनकी पढ़ लेते हैं। किनकी कहती है, जिनकी कहती है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से सही आंसर बताना है। तो बताइए यहाँ से सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ए नंबर भवभूति की। किसकी है? भवभूति की। इसके बाद प्रश्न नंबर 56 देखिए, आयुर्वेद के भगवान जिन्हें माना गया है, किसे माना गया है आयुर्वेद का भगवान? तो इसका सही आंसर है बी नंबर धन्वंतरी। किसको माना गया है? धन्वंतरी को माना गया है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 56 कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 57 देखेंगे। प्रश्न नंबर 57 में क्या कहा है? शिया संप्रदाय का पवित्र स्थल करबला स्थित है। क्या है आपका? शिया संप्रदाय का पवित्र स्थल करबला स्थित है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? ईरान में, अरब में, इराक में या यूरोसलम में? इसका सही आंसर आ जाएगा इराक में। प्रश्न नंबर 58 देखेंगे, गीता रहस्य प्रसिद्ध रचना किनकी है? तो बताइए यहाँ पे आंसर। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सोचिए यहाँ पे आप दिमाग लगाइए। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर बाल गंगाधर तिलक। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, तमिल रामायण किनकी रचना है? तमिल रामायण किसकी रचना है? प्रश्न नंबर 59 है। इसके 4 ऑप्शन यहाँ देखिए, बताइए यहाँ से 4 ऑप्शन में से सोचिए कि सही आंसर क्या होगा इसका। तो इसका सही आंसर है कंबन की। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60, बरदो चाम जिस राज्य या किस राज्य का लोक नृत्य है? बरदो चाम किस राज्य का लोक नृत्य है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में देखिए आप कौन सा ऑप्शन सही होगा। बताइए यहाँ से, चुनिए, सोचिए। इसका सही आंसर है डी अरुणाचल प्रदेश। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी किस शहर में है? यहाँ पे 4 शहरों के नाम दिए, आपको उन चारों शहरों में से सही आंसर कौन सा चुन के बताना। सोचिए कौन सा आंसर सही होगा। इसका पहला ए नंबर का पटना में है। कहाँ पे ये लाइब्रेरी किस शहर में है? तो पटना में। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आएगा आपका 62 नंबर का। क्या देखिए, जगन्नाथपुरी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ये 4 ऑप्शन में से बताइए किस नाम से जानते हैं जगन्नाथपुरी को? श्री क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र, संघ क्षेत्र, ABC तीनों। तो इसका आंसर सही हो जाएगा आपका डी नंबर, तीनों आंसर इसके सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 63, पौराणिक आख्यानों के अनुसार बद्रीनाथ धाम में पूर्व काल में तप किया था? श्री कृष्ण ने, नारद मुनि ने, मार्कंडे ऋषि ने और डी नंबर ABC तीनों ने। तो यहाँ पे सही आंसर इसका आ जाएगा डी नंबर ABC तीनों। ABC में श्री कृष्ण ने भी, नारद मुनि भी और मार्कंडे ने भी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 64 देखते हैं। प्रश्न नंबर 64 में क्या कहा है? रामेश्वर में कहाँ से लाया गया गंगा जल चढ़ाना पुण्य माना जाता है? कहाँ पे? रामेश्वर में कहाँ से लाया गया गंगा जल चढ़ाना पुण्य माना जाता है? गंगोत्री से, हरिद्वार से, अलकनंदा से।
तो इसका भी आंसर आ जाएगा डी नंबर ABC तीनों, यानी कि यह तीनों ए में गंगोत्री, हरिद्वार और अलकनंदा तीनों का जल को चढ़ाया जाता है। इस प्रकार से आपका 64 नंबर का प्रश्न कंप्लीट। इसका प्रश्न 65 देखते हैं। प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ सारनाथ का प्राचीन नाम था। क्या है यहाँ पे प्रश्न? प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ सारनाथ का प्राचीन नाम था। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, चारों ऑप्शन में से आपको सही आंसर छांट के बताना है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऋषिपतन। क्या आ जाएगा? ऋषिपतन। इसके बाद प्रश्न नंबर 66 देखिए, वह स्थान जिसे हिंदू, बौद्ध और जैन तीर्थों का संगम कहा जाता है। बताइए यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर है ए नंबर राजगृह। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 67। प्रश्न नंबर 67 में क्या कहा है? वृहत्तर भारत की भौगोलिक सीमा दक्षिण पूर्व एशिया में जहाँ तक फैली थी, कहाँ तक फैली थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ABC तीनों, यानी इंडोनेशिया में भी, इंडो चाइना में भी और मलेशिया तथा निकटवर्ती समस्त देश। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर का ABC तीनों में। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 67 कंप्लीट। प्रश्न नंबर 68 में देखते हैं, ऋग्वेद काल के आर्य वर्तमान अफगान के किन क्षेत्रों फैले हैं? किन क्षेत्रों, जिन क्षेत्रों में फैले हुए थे या किन क्षेत्रों में फैले हुए थे? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? कुंभा यानी काबुल, सुखाता यानी खुर्रम, गौरी नदी की घाटी और ABC तीनों। क्या आंसर आ जाएगा इसका? देखिए, तो ये कुंभा में भी था, सुखात में भी था और गौरी नदी घाटी, यानी तीनों आ जाएंगे। इसका सही आंसर डी नंबर ABC तीनों। ईरान के पुराने शासक पल्लवी कहलाते थे। ये भारत के किस वंश से हैं? देखिए, ईरान के पुराने शासक क्या कहलाते? पहलवी कहलाते थे। और ये भारत के किस वंश से हैं? बताइए इसका आंसर। इसका सही आंसर है पल्लव। क्या जाएगा इसमें? पल्लव। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 70, किस और उर इराक यानी क्षेत्रों की खुदाई से जो धार्मिक सामग्री मिली है, कहाँ मिली है? इसका सही आंसर आ जाएगा विशाल सूर्य मंदिर में भी मिली है, विष्णु वाहन गरुड़ की प्रतिमा में मिली है, वरुण देव की मूर्ति, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर ABC तीनों में। प्रश्न नंबर 71, अफगानिस्तान के यवन शासकों के सिक्कों में जिस भारतीय लिपि का प्रयोग हुआ है, प्राकृत, खरोष्ठी, ब्राह्मण लिपि, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी और सी, खरोष्ठी और ब्राह्मण लिपि, यानी कि डी नंबर का आंसर इसका सही माना जाएगा, बी और सी दोनों। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका 72, क्या कहा है? अफगानिस्तान में बौद्ध संस्कृति के जो प्रमाण मिले हैं, कौन से प्रमाण मिले हैं अफगानिस्तान में बौद्ध संस्कृति के? बौद्ध विहार, स्तूप, चैत्य, स्थापत्य कला, मूर्तिकला, चित्रकला, ABC तीनों। इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर ABC तीनों। प्रश्न नंबर 73 देखिए, क्या कह रहा है? जो सुवर्ण द्वीप में नहीं आता वह है मारीशम। इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर मारीशम। जो स्वर्ण द्वीप में नहीं आता, तो कौन नहीं आता? मारीशम नहीं आता। उसके बाद प्रश्न नंबर 74 देखिए, म्यांमार देश की उस जाति का नाम जो वहाँ की प्रधान जाति है, कौन सी जाति है वहाँ की प्रधान? किसकी? म्यांमार देश की। तो उसमें आएगा ब्रह्म। कौन सी? ब्रह्म। फिर प्रश्न नंबर 75 देखिए, भारत से जो बौद्ध भिक्षु चीन गए थे, आनंद, धर्मरक्षक, काश्यम, मातम और बीसी दोनों, तो यहाँ पे इसका आंसर बी भी सही है और सी भी सही, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर BC दोनों सही। इसके बाद नेक्स्ट 76 नंबर का प्रश्न देखिए, बौली द्वीप का महाभारत के प्रमुख पात्र भीम की विजयों द्वारा लोकप्रिय ग्रंथ है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर नवरुचि। कौन सा आ जाएगा? नवरुचि। नेक्स्ट अगला प्रश्न 77 नंबर का प्रश्न देखते हैं, क्या कह रहा है? जापान में मंत्र लेखन हेतु कश्मीरी आचार्य प्रज्ञ ने जो लिपि विकसित की थी वह है, तो कौन सी लिपि विकसित की थी? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर सिद्धम। कौन सी? सिद्धम। इसके बाद नेक्स्ट 78 नंबर देखिए, कोरिया का सबसे बड़ा बौद्ध ग्रंथ है, तो उसका सही आंसर आ जाएगा महाधर्म। इसके बाद 79 देखिए, अमेरिका के इतिहासवेत्ता AD मार के अनुसार मिस्र में जो निर्माण भारतीय शिल्प पर आधारित वह है, तो कौन सा आंसर आ जाएगा इसका? 79 का, गुफाएं, दिवाले, स्मारक, ABC तीनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ABC तीनों। प्रश्न नंबर 80 देखिए, प्राचीन काल में मार्को पोलो यूरोप के किस देश से भारत यात्रा पर आया था? प्रश्न है, प्राचीन काल में मार्को पोलो यूरोप के किस देश से
भारत यात्रा पर आया था। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में सही बताना है आपको। हॉलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली। इसका सही आंसर आ जाएगा इटली। क्या कौन सा आ जाएगा? इटली। इसके बाद प्रश्न नंबर 81 देखते हैं। प्रश्न नंबर 81 में क्या दिया है? डॉक्टर किलहर्न जर्मनी के गार्टिजन विश्वविद्यालय के संस्कृत अध्यापक ने भारतीय संस्कृति संबंधी जो उल्लेखनीय कार्य किए हैं, कौन से उल्लेखनीय कार्य किए हैं ये बताना आपको। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, ABC तीनों। यानी कि इसमें पतंजलि महाभाष्य पर ग्रंथ की रचना की, मैक्स मुलन के वेदों के अनुवाद में सहयोग दिया, और एनसाइक्लोपीडिया और ऑफ आर्यन रिसर्च ग्रंथ का संपादन किया। इस प्रकार इसके तीनों आंसर सही हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 82 देखिए। जो युग्म मेल नहीं रखता, गौतम न्याय ये युग्म मेल कर रहा है, इसमें कणाद संख्या सांख्य ये युग्म मेल नहीं कर रहा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी नंबर। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं 83 नंबर का। क्या कह रहा है? उपनिषद शब्द का अर्थ है। प्रश्न है उपनिषद शब्द का अर्थ है, तो इसमें सही आंसर आ जाएगा इसका सी नंबर, निकट बैठकर दिया ज्ञान। फिर 84 नंबर देखिए। 84 नंबर में क्या कह रहा है? इंग्लैंड से लौटकर 13 वर्षों तक बड़ौदा में श्री अरविंद का समय भविष्य की किन विषयों की तैयारी का माना जाता है, जिन विषयों की तैयारी का माना जा सकता है? राजनीतिक, आध्यात्मिक, योग, ABC तीनों। तो इसका डी नंबर आंसर सही है। इसके बाद प्रश्न 85 देखिए। क्या कह रहा है? इसमें दिन में 5 समय के नवाज 5 गुणों की व्याख्या करने वाले महापुरुष थे। गुरु अर्जुन देव, गुरु अंगद देव, गुरु तेज बहादुर, गुरु नानक देव। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, गुरु नानक देव। जो युग्म आपस में मेल नहीं रखता, कौन सा युग्म यहाँ से आपस में मेल? श्री कृष्ण अर्जुन का रहता है। उसके बाद आप देखिए बुद्ध और आनंद का भी है, श्री रामकृष्ण और विवेकानंद का भी है, और विवेकानंद श्रीमती एनी बेसेंट यह युग्म मेल सही नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा आएगा? डी नंबर, विवेकानंद श्रीमती एनी बेसेंट। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 87। काली दी मदर की रचना की है, तो इसका आंसर बताइए। देखिए काली दी मदर की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर आ जाएगा सही नंबर, भगिनी निवेदिता ने की थी। इसका सही आंसर सी नंबर है। जिस पुस्तक की रचना भगिनी निवेदिता ने नहीं की थी, किस पुस्तक की यानी कि रचना नहीं की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, ध्यान और प्रार्थना। नेक्स्ट अगला प्रश्न। हाँ, वे जरूर अग्नि स्वरूपा थी, विवेकानंद ने उन्हें सचमुच सिंहनी बना दिया था। भगिनी निवेदिता के बारे में ये विचार थे, किसके विचार थे? तो जिसका आंसर आ जाएगा ए नंबर, महर्षि अरविंद के। नेक्स्ट प्रश्न। जो नदी हिमालय से नहीं निकलती, कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती? आपको यहाँ ये बताना आंसर। प्रश्न नंबर आपका कौन सा? 90 नंबर का। ये कावेरी नदी जो है ये हिमालय से नहीं निकलती। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं 91 नंबर। शास्त्रीय नृत्य के संदर्भ में जो मेल नहीं रखता, क्या नहीं रखता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, तमिलनाडु और सत्रिया। ए नंबर का आंसर सही है। जो कथन आपस में मेल नहीं करता, तो यहाँ जो कथन दिए जो उसको देखना है आपको, कौन सा कथन आपस में मेल नहीं करता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, आत्मीय सभा देवेंद्रनाथ टैगोर। यह कथन आपस में मेल नहीं रखता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 93। मनुष्य जिन तथ्यों से पशुता से ऊंचा है, मनुष्य किन तथ्यों में पशुता से ऊंचा है? तो इसका सही विचार शक्ति, सौंदर्य प्रेम, नैतिकता, ABC तीनों। इसका सही आंसर आ जाएगा ABC तीनों। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 94। जो कथन आपस में मेल नहीं रखता, यहाँ पे जो कथन आपस में मेल नहीं रखता है वो कौन सा कथन है? यहाँ देखिए 94 में। तो इसका सही आंसर सी नंबर आ जाएगा, वहा मिहिर विमान शास्त्र। ये कथन आपस में मेल नहीं रखता। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं 95। इसमें दिया है तीर्थराज प्रयाग का जो कुछ परम कल्याणकारक है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा दर्श, स्पर्श, मंजन, स्वाद। तो इस यहाँ पे जो डी नंबर का आंसर है ये सही कहलाएगा। ए और बी दोनों सही हैं। गोस्वामी जी ने ईश्वर के जिन गुणों का उल्लेख किया है, गोस्वामी जी ने ईश्वर के
किन गुणों का उल्लेख किया है? बताइए यहाँ से। सृजक, पालक, संहारक या ABC तीनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर ABC तीनों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 97। अशोक वाटिका में सीता जी ने प्रसन्न होकर हनुमान को जो आशीर्वाद दिया, कौन सा आशीर्वाद दिया था वो बताना है आपको। अजर अमर होने का, गुण निधि होने का, राम जी की कृपा पात्र होने का, ABC तीनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ABC तीनों, यानी A नंबर, B नंबर, C नंबर तीनों के लिए ये आंसर डी नंबर का सही आएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। राम जननी कौशल्या के प्रति श्रद्धा रखते हुए उन्हें किसके तुल्य कहा गया, या जिसके तुल्य कहा गया, किसके तुल्य कहा गया? बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर आ जाएगा A नंबर, पूर्व दिशा के समान गौरवशाली। कौन सी दिशा के समान? पूर्व दिशा के समान गौरवशाली। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 99। इसमें दिया भारत के प्रसिद्ध धार्मिक व आध्यात्मिक ग्रंथ जिनको दुनिया के अधिकांश देशों में पढ़ा जाता है, वेद, गीता, रामायण, ABC तीनों। बताइए। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ABC तीनों। विधा के द्वारा जिसको परिकृष्ट या किसको परिकृष्ट किया जाता है? 100 नंबर का प्रश्न है। इसका आंसर बताइए यहाँ से कौन सा आ जाएगा? इसका भी आंसर डी आएगा, जिसमें गुण, कर्म और स्वभाव तीनों सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट 101 में क्या दिया है? वास्तविक सौंदर्य हृदय की पवित्रता है। कथन है, किसका कथन है ये? महात्मा गांधी जी का। इसका A नंबर सही होगा। इसके बाद आप 102 नंबर का प्रश्न देखिए। लोक सम्मान यश मिलता है अवसरवादी को, राजनेता को, अच्छे वक्ता को, सत्कर्मी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सत्कर्मी। प्रश्न नंबर 103 देखिए। दूसरे तुम्हें क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपनी दृष्टि से अच्छे बनो, यह चिंतन है। अपनाने योग्य, मिथ्या, तथ्यहीन, भ्रामक। बताइए इसका आंसर क्या होगा? A नंबर, अपनाने योग्य। इसके बाद प्रश्न नंबर 104 देखते हैं। प्रश्न नंबर 104 में क्या दिया? सार्थक उपदेश वाणी से नहीं, सार्थक उपदेश वाणी से नहीं आचरण से दिए जाते हैं, यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्णतः सत्य है। ये कथन है कैसा है? पूर्णतः सत्य है। प्रश्न नंबर 105 में देखिए। अपने हिस्से का काम किए बिना ही भोजन करना चोरी है, यह नैतिक कथन है। किसका कथन है ये? B नंबर, महात्मा गांधी का। अगला प्रश्न 106 नंबर। शत्रु द्वारा की गई प्रशंसा सर्वोत्तम कीर्ति है, यह कथन है किसका? बताइए 106 नंबर में। यह कथन है टॉमस रो का। किसका है? टॉमस रो का। प्रश्न नंबर 107 देखिए। मनुष्य की महानता का सर्वोच्च मापदंड है। बताइए यहाँ से। भौतिक संपदा, उच्च पद, शिक्षा, व्यक्तित्व की उत्कृष्टता। बताइए इसका आंसर कौन सा होगा? प्रश्न नंबर 107 का इसका आंसर D नंबर होगा, व्यक्तित्व की उत्कृष्टता। इसके बाद प्रश्न नंबर 108 देखिए। भारतीय संस्कृति का उद्देश्य मानव को बनाना है। कैसे बनाना? जो भारतीय संस्कृति का उद्देश्य मानव को बनाना है, कैसे बनाना है, ये पूछा है इसमें। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर कौन सा आएगा? प्रश्न नंबर 108 का। इसका धनाढ़, रूढ़िवादी, भोगीवादी, उदारवादी। तो इसका आंसर आ जाएगा D नंबर, उदारवादी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न 109 और अंतिम प्रश्न है। फिर इसके बाद के प्रश्न आने वाले वीडियो में आपको बताएंगे। चलिए अंतिम प्रश्न 109 देखते हैं। भारतीय संस्कृति से हमें प्रेरणा मिलती है परस्पर सहयोग की, सदाचार की, परोपकार की, ABC तीनों। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? ABC तीनों, क्योंकि हमें परस्पर सहयोग, सदाचार और परोपकार, ये भारतीय संस्कृति से हमें इसकी प्रेरणा प्राप्त होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा D नंबर, ABC तीनों। इस प्रकार बच्चों हमने आपको यहाँ पे 109 प्रश्न बताए, कहाँ से 52 से 109 तक। इसके बाद जो आने वाले प्रश्न आने वाली वीडियो में बताएंगे। यदि बच्चों आपको हमारे द्वारा जो प्रश्न समझाए गए किसके भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के, ये आपके समझ आए हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आप अपने दोस्तों में या अन्य ग्रुपों में भी इसे शेयर